मैं ये कहती हूँ कि पेपर लीक हुआ, आप डायरेक्टर को पकड़ो ना, नीट के डायरेक्टर को पकड़ो, एनटीए के डायरेक्टर को पकड़ो। आप तो सीधा परदादा पर चले गए। उस व्यक्ति से इस्तीफा मांग रहे हो जिसने अपना घर बार अपने सबको छोड़कर सिर्फ भारत को अपना समर्पण दे रहे हैं। पंजाब में उनका पेपर लीक हुआ था। पंजाब में कहाँ जा रहे हैं सीजेपी वाले? कांग्रेस के टाइम में 55 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे। नमस्कार, राजमंत्र देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। कई समय से शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से कुछ प्रदर्शन भी चले, बहुत कुछ हुआ। हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, नए शिक्षा मंत्री आए। ऐसे में एक खास बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा जी मौजूद हैं। राजनीति में भी लगातार सक्रिय रही हैं, छात्रों की आवाज बनती रही हैं, और जब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठेगा तो इनसे बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। पहले तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। शिक्षा व्यवस्था, अब की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था को मैं उचित तरीके से देखती हूँ। जैसे कि हमने देखा है, जब एनईपी आया तो एनईपी के आने के बाद ऐसे कई सारे इतिहास जो रेलेवेंट नहीं थे, जो आज की यूथ को, आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए रिलेवेंट नहीं थे, उनको हटाया गया एनईपी में। और एक नई जो पढ़ाना चाहिए, चाहे वो महाराजा शिवाजी के लिए हो, ऐसे ऐसे हुआ है। तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि कुछ प्रदर्शन भी हुए, कुछ पार्टीज भी आई, सीजेपी नाम भी ले लेती हूँ, सीजेपी प्रदर्शन भी हुआ। उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, प्रदर्शन करना उचित है कि आप सरकार से सवाल कर सकते हो, व्यवस्था से सवाल कर सकते हो, पर प्रदर्शन के दौरान आप अभद्रता करते हो सड़कों पर उतरकर, वो खराब था। अगर आपको सरकार से नाराजगी थी तो आपको सरकार से सवाल करना चाहिए था। लेकिन आपने वहां पर नाच गाना, बदतमीजी, सड़कों पे उतर के प्रधानमंत्री को गाली देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि भारत का युवा इस दिशा में नहीं जा सकता। भारत का युवा जो सच में जीवन में चाहता है कि अच्छा हो, भारत के लिए अच्छा हो, भारत का युवा बैठकर पढ़ रहा था। उनका नीट का पेपर हुआ था दोबारा, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा था और काफी सिलेक्शंस, 11 लाख कुछ ऐसे सिलेक्शंस भी हुए उस दौरान। तो भारत का युवा तो ऐसा सोचता है। लेकिन जो वो सीजीपी में वो जो प्रोटेस्ट हुए, वो थोड़ा उचित नहीं। शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, नए शिक्षा मंत्री आए हैं। उनसे कितनी उम्मीद है देश के युवाओं को कि वो नहीं, शिक्षा पहले वाले व्यवस्था भी को? शिक्षा मंत्री जो थे वो अच्छे थे। उन्होंने, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के टाइम में 55 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे। हम्म। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पेपर लीक हुआ, आप डायरेक्टर को पकड़ो ना, नीट के डायरेक्टर को पकड़ो, एनटीए के डायरेक्टर को पकड़ो। आप तो सीधा परदादा पर चले गए। तो वो उचित नहीं था, बट ठीक है। अब देखते हैं। अब अच्छे, मेरे को लगता है कि अब जो शिक्षा मंत्री आए हैं वो और अच्छे तरीके से इस पर, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अच्छे से काम करेंगे। आपने कहा कि जो सीधा दादा पर दादा पे चले गए लोग, प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग करने लगे थे जब ये शिक्षा व्यवस्था और जब नीट पेपर लीक की बात हुई थी। मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री के इस्तीफा आप ले लोगे, लेकिन आपके पास दूसरा नेतृत्व है क्या भारत में? कोई हम्म। नेतृत्व नहीं है जो भारत को एक अच्छा भारत, सक्षम भारत बनाने का काम करेगा। नहीं है आपके पास नेतृत्व। आप उस व्यक्ति से इस्तीफा मांग रहे हो जिसने अपना घर बार अपने सबको छोड़कर सिर्फ भारत को अपना समर्पण दे रखा है। तो मेरे को लगता है युवाओं को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत लेकिन मैम, आपको भी तो मतलब इस बात से आप भी तो थोड़ा बहुत रखती होंगी कि भाई पेपर लीक तो होता नहीं। है, बिल्कुल वो बहुत गलत था। ज्यादा होता है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत था। आपने इस्तीफा जी। मांगा, आपको इस्तीफा मिला, शुभकामनाएं आपको। मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत था। मैं हम्म। युवाओं के विरोध में नहीं हूँ, मैं युवाओं के पक्ष में ही हूँ कि गलत था। और आप लोगों ने जटिल तरीके से बिल्कुल इस्तीफा लिया, अच्छी बात है। लेकिन वो जो सड़कों पर अभद्रता फैल रही थी वो थोड़ा गलत था। आप भी युवा हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। आप युवाओं को राजनीति में देखना चाहेंगी? जो युवा बिल्कुल है उनको देखना आना चाहूंगी। चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो युवा है वो राजनीति की में आए, ताकि उनको चीजें पता चले कितनी क्या है। युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। लेकिन बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, इसमें नहीं फंसना वो चाहिए। व्यक्ति पर जो है निर्भर करता है। निर्भर करता है। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति बिल्कुल समाज सुधारने ही आता है, या फिर वो चाहता है कि मेरा भारत सबसे अच्छा रहे, तो वो व्यक्ति उस दिशा में काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति चाहता ही नहीं है कि, वो चाहता ही है कि बस भारत के अंदर आकर विद्रोह पैदा करो, तो कैसे होगा? युवाओं को आना चाहिए, और जैसे करप्शन जैसे और ऐसी सभी समस्याओं को लेकर उस पर आवाज उठाना चाहिए, और एक अच्छा संकल्प लेकर देश में युवाओं को अच्छी तरीके से स्थापित करना चाहिए, ताकि जंतर मंतर जैसे प्रोटेस्ट जो है युवाओं को वापस सड़कों सड़कों पे ना।
ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का जिक्र हुआ है, तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट अब पूरे देश भर में फैलता जा रहा है, वो कह रहे हैं हर जगह जाएंगे। नहीं, पंजाब में नहीं हो पा रहा है ना। पंजाब में उनका पेपर लीक हुआ था। पंजाब में कहाँ जा रहे हैं सीजेपी वाले? जा ही नहीं रहे। जवाब भी नहीं आ रहा वैसे। जवाब भी नहीं आ रहा। मैं तो प्रश्न कर रही हूँ कि आप तो वहां पर भी जाओ, लेकिन वहां पर नहीं आ रहे क्योंकि उनके अब्बा दादा की सरकार है वहां पर, तो नहीं आ पा रहा है। लेकिन ठीक है, हम हमारा तो काम है सवाल करना, सवाल करते रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हैं आप, विश्वविद्यालय अब जो बच्चे आ रहे हैं नए सेशन में, उनके लिए क्या कुछ कर रहा है? नहीं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाएं, बहुत कुछ सीख कर जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर हर क्षेत्र से, हर जगह से, हर मतलब भारत के हर कोने कोने से व्यक्ति आता है। तो यहाँ पर बहुत एक्सप्लोर करने की चीज है, तो आप एक्सप्लोर करें दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी दिव्या झा जी मौजूद थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, सीजेपी, प्रदर्शन और खासतौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर। पूरी वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।